हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं बीना मंडल। आज मैं आप सभी लोगों को सर्वप्रथम धन्यवाद कर दूँ दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड आप लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कि मैं अपनी भागवत गीता की सीरीज अच्छे से ले जाऊं। और मैं सभी लोगों को दिल से और आप ही लोगों के प्यार और कृतज्ञता की वजह से मैं अपनी भागवत गीता की दूसरी सीरीज लाई हूँ। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूँ दैट आप सभी को शायद ही अच्छा लगे ना, अच्छा मैं शायद ये कर रही हूँ तो आप लोग शेयर करिए, अपनी फैमिली मेम्बर से बताइए, ताकि मेरा भी उद्देश्य पूरा हो कि मैंने ये भागवत गीता का जो सीरीज लाया, जो नॉलेज है ना, मैं आप सभी को दूँ, ताकि मैंने जितने लोग आप सब सुन रहे हैं ना, उसमें से 20% का भी लाइफ शायद अच्छा हो जाए तो शायद मैं अपनी लाइफ को फ्रूटफुल मानूंगी, मेरा लाइफ का उद्देश्य भी पूरा हो गया जैसा मैं फील करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है दैट वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। हम लोग को अपने पास्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते रहना चाहिए। और हम सभी को जो अभी का जो हमारा वर्क है, जो हमारा काम है, हम लोग अपना बेटर से बेटर करते जाएं ताकि हम लोगों की लाइफ अच्छी होती जाए। मैंने अपने ये इसी चीज़ के लिए मैं एक और लाइन से समझा दूँ दैट past is the history, learn from that, future is the mystery, plan for that, and present is the golden gift from the God. Accept that, learn from that, और अपने प्रेजेंट में अपने रहना सीखिए और करते जाइए ताकि हम अपने प्रेजेंट को कितने अच्छे से कर सकें। कितने लोगों को हमेशा यही रहती है कि मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी फैमिली, हाय मेरे परिवार, सब लोग मेरे कितने बेकार है, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं। मैं उन सभी को बता दूं दैट छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, सके तो उन लोगों को माफ़ करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी यही समझाया था जब वो घबराए थे कि नहीं मैं कैसे युद्ध करूँगा, मेरा परिवार है, मेरा घर है, अब मैं क्या करूँगा। तभी कृष्ण भगवान ने समझाया अर्जुन को दैट तुम जितना अपने पास्ट को सोचोगे तुम्हारे लाइफ उतनी बेकार होते जाएगी। इसीलिए जो तुम्हारा अभी का धर्म है, जो तुम्हारा अभी का काम है, उस पर फोकस करो, उसको बेटर बनाते जाओ, तभी तुम्हारा लाइफ अच्छे होते जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि दैट तुम जितना फोकस करोगे ना अपने प्रेजेंट के लिए, तुम्हारा फ्यूचर वैसा ही बेटर होते जाएंगे। और हम लोग भी शायद यही कर सकते हैं, जितना अपने प्रेजेंट को हम लोग अच्छी तरीके से काम करके, नॉलेजेबल चीज़ सब करके हम लोग अपनी लाइफ को जो अच्छे प्लानिंग में ले जाएंगे ना, हमको फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमारे लाइफ वैसे ही बेटर होते जाएंगे। और इसी टॉपिक में क्या होता है, मैं आपको भागवत गीता के ही से नॉलेज से मैं एक स्टोरी सुना दूँ। एक बात रहती है, जब महाभारत होने को रहती है तब विश्वकर्मा भगवान आते हैं कृष्ण जी के लिए और उससे पूछते हैं कि दैट भगवान मथुरा की निर्माण हो रही है और मैंने ये कुछ कंस्ट्रक्शन बनाई हुई है, आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ करना है तो आप मुझे बताइए। कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि दैट आपने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, मुझे सारे पसंद है, लेकिन मेरे तरफ से सिर्फ एक चेंजेस करिए। बोलते हैं क्या है, तो बोलते हैं आपने जो भी जैसा किया सब मुझे पसंद है, लेकिन आप जो बना रहे हैं ना, जो राज्य बना रहे हैं उसमें सिर्फ एक, जो घर बना रहे हैं उसमें एक चेंजेस लाइए। क्या करिए बोल के आप उसमें जो उसका दरवाज़ा, जो उसका जो खिड़की रहते हैं ना, उसके कोई भी उसके दरवाज़ा और खिड़की का दिशा गोकुल की तरफ मत रखिए। विश्वकर्मा भगवान सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं कृष्ण भगवान के गुरुवर ये आप क्या बोल रहे हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपका दोस्त, आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आपकी राधा भी गोकुल में ही, और आप बोल रहे हैं कि आपको उस डायरेक्शन में ना घर चाहिए, उस डायरेक्शन में ना दरवाज़ा चाहिए, ना खिड़की चाहिए, तो ये क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान समझाते हैं, बोलते हैं कि दैट हाँ मैं मानता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे जो जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाली मेरी राधा भी उधर है, लेकिन वो मेरा पास्ट था, जो मेरा अभी का जो प्रेजेंट है, मुझे ये पांडव को मुझे मदद करना है, ये युद्ध भूमि में मुझे जाना है, उन लोगों को मुझे हेल्प करना है। इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोग की याद, उन लोग की
जो उन लोग के जो बिताए हुए जो इवेंट है ना, वो मुझे कमज़ोर करे, मुझे विचलित करे, और मैं अपनी जो मेरे कर्म जो मुझे करना है जो काम, उसके लिए मैं अपने आप को अस्थिर कर लूँ और मैं शायद अच्छे से कर ना पाऊँ। सो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उस डायरेक्शन की हवा भी नहीं चाहिए जो मुझे विचलित करे, जो मुझे परेशान करे, और जो मेरे भविष्य निर्माण के लिए जो मैं करने वाला हूँ जो काम, उसमें मेरी थोड़ी सी भी बाधा दिलाए। सो मुझे अपनी प्रेजेंट में मुझे फोकस करना है। इसी स्टोरी से मैं आप सभी को भी बता दूँ, आप सभी को भी यही करना है, दैट वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। ज़्यादा अपने पास्ट को मेरे लाइफ में ये हो गया, मुझे ऐसा ज़िंदगी मिला है, ये सब ज़्यादा मत सोचिए। आप अभी सकते हैं, अभी जो अपने लिए जो जितना काम करेंगे ना, जितना अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे, आपकी लाइफ उतनी बेटर होते जाएंगे। और जो बोलते हैं ना, जो लोग जितनी अपनी लाइफ को, जितनी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से अभी प्रेजेंट कर लेना, अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो अच्छे करते जाएंगे, उसके लाइफ तो बेटर ही बेटर होते जाएंगे। इसी टॉपिक को मैं क्लियर करने के लिए आप लोग को एक और स्टोरी सुना दूँ। क्या होता है, एक नदी के बगल में, एक नदी के छेव में एक गुरु रहते हैं और उनके शिष्य भी रहते हैं, और उन लोग को नदी पार करना रहता है। तभी उन्हीं लोग के समक्ष में एक 14-15 वर्ष की लड़की आती है, और वो भी अपनी नदी, उसके घर उसके नदी के पार रहती है, वो भी नदी पार करना चाहती है। तभी क्या होता है, मतलब नदी में इतना ज़्यादा बहाव, इतना ज़्यादा बाढ़ आया हुआ रहता है, वो लड़की घबराती है, बोलती है अब क्या करो, क्योंकि उसे तैरना नहीं आती थी। तो क्या करे, वो विचलित हो गई। तो उसने क्या किया, और जो गुरु रहते उनके शिष्य के पास, वो तो जवान रहता, उसी के पास जाके पूछती है और बतलाती है कि दैट क्या आप मेरा मदद कर सकते हो, मुझे उस नदी के पार ले जा सकते हो। तो शिष्य बोलते नहीं, हमसे नहीं होगा, ऐसा काम हमसे मत करवाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, हम ये काम नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, बोल के वहीं पर रुक जाते हैं। तभी लड़की और परेशान हो जाती है, और वो गुरु के पास जाती है और पूछती है कि गुरुवर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मुझे नदी के पार करा सकते हो। तो गुरु बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और सब वहीं पर से जैसे लड़की कंधे पर बैठती है और नदी को पार करा देते हैं गुरु जी। और सब अपने अपने रास्ते चले, लड़की अपने रास्ते चला जाती है, गुरु और शिष्य अपने रास्ते चला जाते हैं। तभी क्या होता है, मतलब जो रास्ते में चलते रहते हैं ना, उनका जो शिष्य रहता है वो थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अंधेरा मुख लेके वो चलते रहता है, और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। तभी गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलते गुरुजी आपने ये अच्छा नहीं किया। बोलते हैं गुरु बोलते क्या किया मैंने, क्या कर दिया मैंने। तो बोलता है आपने क्या कर दिया, आपने बोले थे कि हम लोगों को लड़की के पास नहीं जाना चाहिए, कभी भी किसी लड़की को संपर्क नहीं करना चाहिए, हमें छूना नहीं चाहिए, और आज आपने तो अपने कंधे पे बिठा कर उसको पार करा दिया। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, धैर्य करो, मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। मैं तो उस लड़की को तभी उसके अपने कान पे बैठा कर नदी पार करा के उसको नीचे उतार दिया, और वो अपने रास्ते चली भी गई, लेकिन तुमने अभी तक उसको अपने मन में, अपने विचार में उसको बैठाए रखा। कितना परेशान कर रहा है तुम्हारे इस बात को। मैं तुम्हें बता दूं, हाँ हमें नियम कायदा रूल में जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आते हैं कि दैट हमको मानवता के लिए ध्यान करना चाहिए, हमें अपनी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। हमको सबसे पहले किसी भी रूल से, किसी भी नियम से परे हम लोग को पहले मानवता का धर्म निभाना चाहिए, तभी हम एक मनुष्य कहलाते हैं। मैंने तो उस लड़की को तभी उस नदी के पार कराते उतार के रख दिया, लेकिन तुमने क्या कर, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो, उसी चीज़ को लेके जा रहे हो। सोचो तुम्हारा दिमाग कितना परेशान किया तुमको, और कितना तुम विचलित होते रहते हो। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि दैट हमें जो अपना कर्म करना है ना, वो करना चाहिए, जो नियम है उसको मानना भी चाहिए, लेकिन जब मानवता के धर्म पर आए तो हमें सर्वप्रथम मानवता को निभाना चाहिए। यही स्टोरी से मैं आप सभी को बता दूं, क्या हम लोग भी यही नहीं करें? हम लोग हमेशा यही सोच में, यही गिल्ट में नहीं रहते हैं कि दैट हाय मेरी लाइफ, हाय मेरी फैमिली, हाय मेरी पड़ोस, हाय मेरी, इसने मेरे को ये कर दिया, और हम उस विचार से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हमेशा वही सोच कर हमारे आने वाले जो ज़िंदगी रहती है, और अभी जो प्रेजेंट सोच के हम लोग ख़राब करते रहते हैं। दैट्स वाई आई सब बोल रही हूँ आप सभी को, आप सभी यही करिए कि मतलब जो हमारा पास्ट है, जिसने हमें बड़ा बुरा कोई इमेजिन किया, जो कोई इवेंट में हमारा बुरा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको,
भूलने की कोशिश करिए। आप लोग बोलोगे कि इतना आसान नहीं है, या आई नो दैट इतना आसान है, बट यू हैव टू ट्राई। आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये ट्राई करना भी होगा, करना ही चाहिए अपने बेटर लाइफ के लिए। तभी आप लोग लाइफ में खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हो। और मैंने जैसे ही आप लोगों को बोला कि दैट हम लोग को अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। कितने लोगों को रहता है ना कि मतलब नहीं, अपने जो हम लोग एक क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली मेम्बर, अपने स्पाउस के साथ भी हम लोग कभी कभार ऐसा ही इवेंट करके रहते हैं दैट कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा, मेरा फैमिली मेम्बर तो मेरा कभी सपोर्ट ही नहीं करता, हमेशा उनके साथ मेरा किचकिच ही रहता है। वही बात याद कर करके क्या आप अपनी लाइफ को नहीं बिगाड़ते रहते हो? क्या आप हमेशा वही सोच सोच के नहीं लगता कि नहीं छोड़ दो उसको, इवेंट को छोड़ दो, उस आदमी को? लेकिन नहीं, हम लोग उसको सुधार करना चाहिए, हम लोग कोशिश करना चाहिए। बहुत ही बुरा हुआ, कुछ हुआ है तो उसको फॉरगिव कीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और हम लोग हमेशा नहीं वही बात सोचे रहते हैं। इसी में बता दूँ, जो दूध ना बह गया उसका क्या काम, उसको हम लोग को छोड़ना ही पड़ता है, तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग को लाइफ में अच्छी चीज़, अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो हम लोग को ये पुराना चीज़, पुराना बात को छोड़ना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग को देखते हैं, हाय मैं क्या करूँगा, मेरे भविष्य में ये आने वाला, हाय मैं अब क्या करूँगा, मेरे भविष्य तो ऐसा होने वाला है। उतना चिंता करके क्या काम, जो होने वाला है होकर ही रहेगा। हम लोग महाभारत में से और रामायण में से भी सीख सकते हैं दैट जो होने वाला था ना, भगवान भी नहीं चेंज कर पाए, तो हम लोग तो मनुष्य है, अपने लाइफ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? सो जो होने वाला है उसे होने दीजिए, बट अभी तो हम बेटर कर सकते हैं ना। सो अभी ट्राई करिए, आप लोग अभी अच्छे से अपनी लाइफ में फोकस करिए, जितना हो सके अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए अभी से कोशिश करते जाइए। और मैं आप सबको बता दूं दैट आप सबको सच्ची में ये नॉलेज अच्छी लगे ना, तो अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, ताकि किसी का लाइफ अच्छा होते रहे। थैंक यू।